नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी है। सीएम योगी ने फोन करके मुलायम सिंह यादव को शुभकामनाएं दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की है। आज मुलायम सिंह यादव जी 82 साल के हो गए, उनका जन्मदिन है और इसी वजह से आपने देखा कि कई केंद्रीय मंत्री भी ट्वीट के जरिए मुलायम सिंह यादव को बधाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी बधाई दी, लंबी उम्र की कामना की। तो समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज 82वां जन्मदिन है। इस मौके पर एसपी कार्यकर्ता कोविड प्रोटोकॉल के तहत जिलों में कार्यक्रम करेंगे। 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई में उनका जन्म हुआ था। वो 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। केंद्र में एचडी देवगौड़ा सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे। 1992 में इन्होंने जनता दल से अलग होकर समाजवादी पार्टी बनाई। लखनऊ गेस्ट हाउस प्रकरण और अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने को लेकर विवाद में भी आए। उसके अलावा जब हम मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते हैं, शिक्षक भी रहे, पहलवान बनाना चाहते थे पिता, लेकिन अपने ही गुरु जो पहलवान गुरु थे उनके साथ देखिए उनकी संगत में ये राजनीति में आते हैं और कितना बड़ा नाम बनते हैं। अजीत सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि तमाम नेता जो है बधाई देने में लगे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल जीनत, मुलायम सिंह यादव एक ऐसा नाम था जिसे चाहे देश के प्रधानमंत्री हों नरेंद्र मोदी, हमेशा नेताजी कहते हैं। संसद में जब रहते हैं मुलायम सिंह यादव तो वो खुद जाकर मिलते थे। रक्षा मंत्री जो इस वक्त हैं राजनाथ सिंह, सारे बड़े नेता, सभी दलों से उनका एक जैसा व्यवहार था और उनके लिए सारे दल एक जैसे थे। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव किसी बात को कहते थे तो उनकी बात सारे लोग सुनते थे, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर और अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक। और आज उनका चूंकि 22वां जन्मदिन है, उन्होंने 1992 में पार्टी बनाई और धरती पुत्र संघर्ष करके वो अपनी पार्टी को उन्होंने खड़ा किया जब वो जनता दल से अलग हुए। तो आज उनके भाई खुद जो राम गोपाल यादव हैं, उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा कि वो एक शिक्षक थे, सामान्य परिवार से निकले और यहां तक गए पहुंचे और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे। योगी आदित्यनाथ ने उनको फोन करके बधाई दी और जब जब मुलायम सिंह का स्वास्थ्य खराब हुआ जीनत, तब योगी आदित्यनाथ मुलायम सिंह के घर पर पहुंचे हैं और उनका हाल चाल जाना है। तो मुलायम सिंह यादव एक ऐसी शख्सियत थी जिनके लिए सभी दलों में उनकी पैठ थी, सभी दल के लोग उनका आदर करते थे, इसीलिए शायद पार्टी के लोग और बाहर के लोग भी उन्हें नेताजी कहते हैं। तो आज उनका जन्मदिन है। समाजवादी पार्टी बाकायदा, चूंकि कोविड-19 चल रहा है जीनत, तो बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर रक्तदान शिविर उनके जन्मदिन पर आयोजित किया गया है, जो समाजवादी पार्टी के यूथ कार्यकर्ता करेंगे। क्योंकि पिछली बार मुलायम सिंह यादव जी आए थे जब सामने, तो वो मुखातिब हुए थे जनता से, कार्यकर्ताओं से, और कहा था कि आप लोग कार्यकर्ताओं का, जो बिल्कुल नीचे से कार्यकर्ता उठते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनका भी जन्मदिन सेलिब्रेट कीजिए। इस बार अब एक सवाल, क्योंकि हमने देखा परिवार थोड़ा सा बिखरा, क्या परिवार की एकजुटता बहुत अच्छे से नजर आएगी? क्योंकि हमें आगे चुनाव भी नजर आ रहा है और इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता। थोड़ा सा अगर हम सियासी तौर पर इसे समझने की कोशिश करें आपके जरिए, किसी ऐसे प्रोग्राम की कोई चर्चा है? देखिए, बिल्कुल अभी किसी इस तरह के प्रोग्राम की चर्चा नहीं, चूंकि कोविड-19 का समय चल रहा है। लेकिन मुलायम सिंह यादव का जब जन्मदिन होता है, राम गोपाल यादव, उनके भाई शिवपाल सिंह यादव, सभी लोग उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं, उनके पास जाते हैं। लेकिन जब जब मौका आता है तब मुलायम सिंह अपने परिवार को एक करने की कोशिश करते हैं और हमेशा से करते रहे और हमेशा वो कहते हैं कि जन्मदिन तो कार्यकर्ताओं का मनाया जाना चाहिए। तो शिवपाल सिंह यादव का अगर इधर बीच आप बयान देखें तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए रास्ते खुले हैं। तो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की जो तलखियां हैं वो भी इस कहीं ना कहीं ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से कम होती है। तो आज फिलहाल किसी बड़े कार्यक्रम का ऐलान नहीं है, लेकिन रक्तदान शिविर का ऐलान है और देखना होगा कि अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है या उनकी तरफ से मुलायम सिंह यादव के यहाँ पहुंचते हैं, शिवपाल सिंह भी पहुंचते, क्योंकि उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। तो लिहाजा ये देखना होगा कि कोविड-19 के चलते थोड़ा दूरी बनाकर रखा गया उनके जन्मदिन के कार्यक्रम में। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। तो कार्यक्रम, क्योंकि देखिए कोरोना है तो ये कहा गया कि बहुत उत्साह नहीं, सादगी से, लेकिन मैसेज देने की कोशिश अमूमन इस तरह से हुआ करती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में आज से आरएसएस का मंथन, अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल पूर्वी यूपी की मीटिंग है। 2 दिवसीय बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत, सुरेश भैयाजी जोशी भी शामिल होंगे। अवध, कानपुरी, काशी, गोरक्ष प्रांत के 31 सदस्य इसमें हिस्सा लेंगे। लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे कई मुद्दों पर
चर्चा होगी। सीएम योगी की बैठक में शामिल होने की चर्चा। वशिष्ठ वात्सल्य कॉलेज में ये बैठक होनी है और ये भी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। तो पूर्वी यूपी की कार्यकारी मंडल की महत्वपूर्ण बैठक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो अवध, कानपुर, काशी, गोरक्ष प्रांत की ये बैठक है। ग्राफिक्स के जरिए भी जो है हम आपको इस कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी इस बैठक में शामिल होने की चर्चा है। वशिष्ठ वात्सल्य कॉलेज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जहां ये महामंथन होना है और 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूर है कार्यक्रम स्थल, लेकिन मैसेज जरूर जाता है। देश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, हो सकता है ऐसी संभावनाएं भी हैं। हमने देखा कि राम मंदिर का मुद्दा जो है सुलझता है और काशी मथुरा का जिक्र हो रहा है। तो क्या ये भी संभावनाएं हैं? सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश के इन पर भी चर्चा हो सकती है और कैसे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर बात हो सकती है? पार इलाके में, ग्रामीण इलाके में जो करीब 50 किलोमीटर दूर है, वहां पर संघ के बड़े नेताओं का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहाँ पर मौजूद हैं। सर कार्यवाह भैया जी जोशी यहाँ पर मौजूद है और जो बैठक है वो अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की पूर्वी उत्तर प्रदेश की बैठक है, वो यहाँ पर 9 बजे से शुरू हो गई है और इसमें आरएसएस के सभी बड़े पदाधिकारी, करीब 24 पदाधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं। 8 सत्रों में ये विभिन्न बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा होगी, मंथन होगा और निश्चित तौर पर जो यहाँ पर मंथन होने जा रहा है उस मंथन से यहाँ से कुछ न कुछ अमृत जरूर निकलेगा, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि ये बड़ी बैठक है और इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज शाम 5 बजे शामिल हो सकते हैं। करीब 9 बजे तक वो यहाँ पर रहेंगे। जिन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी उसके बारे में हम आपको बता दें कि यहाँ पर राम मंदिर की दिव्यता और भव्यता को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ राम मंदिर को लेकर कैसे जन जागरण किया जाए इस मुद्दे पर चर्चा होगी। लफ्ज जिहाद को लेकर जो चिंता है, जो कि इस समय तमाम तरह से कह सकते हैं ज्वलनशील मुद्दा है, उस पर यहाँ पर संघ के बड़े पदाधिकारी चर्चा करेंगे और इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण जिस पर आमतौर पर चर्चा होती रही है, गौ रक्षा है और आत्मनिर्भर भारत के लिए ग्राम्य विकास और धर्मांतरण पर कैसे रोक लगाई जा सके, इन तमाम विषयों पर यहाँ पर चर्चा होगी और स्वदेशी और कुटुंब प्रबोधन के तमाम जो विषय हैं उन विषयों पर यहाँ पर चर्चा होगी और ये चर्चा 2 दिन तक चलेगी। और एक बात और निकल कर आ रही है कि 24 नवंबर को भी यहाँ पर बैठक होगी और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी और उसमें यह तय होगा कि राम मंदिर का स्वरूप क्या हो और आगे उसकी दिव्यता भव्यता कैसे बढ़ी, कैसे देश और दुनिया में उसका प्रचार प्रसार हो, इस पर भी यहाँ पर चिंतन मंथन होगा और मनन होगा। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम से मीडिया को दूर रखा गया है, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। उनके मीडिया के जो प्रवक्ता हैं वो समय समय पर किन सत्रों में क्या निर्णय लिए गए उसकी जानकारी प्रेस ब्रीफिंग के जरिए बाहर आकर जरूर देंगे, लेकिन अंदर मीडिया पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है और मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो ये मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ये कार्यक्रम स्थल है और गौहनिया के वशिष्ठ वात्सल कॉलेज में। ठीक, तो हर अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन ज्वलंत मुद्दे जिस पर आप देख रहे हैं कि देश में इस वक्त जो चर्चा भी हो रही है वो सभी इस बैठक में केंद्र में रहेंगे चर्चा का। सोनभद्र से खबर आ रही है, मिर्जापुर को बड़ी सौगात, हर घर नल योजना की मिलेगी सौगात। 23 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। जल जीवन मिशन के तहत योजना सीएम योगी सोनभद्र में रहेंगे मौजूद। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत भी उनके साथ रहेंगे। तो देखिए, सोनभद्र मिर्जापुर को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है जल जीवन मिशन के तहत। ये सौगात और सीएम योगी सोनभद्र में मौजूद रहेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण ये पेयजल योजना, पानी की किल्लत समस्या से आप बखूबी वाकिफ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण पेयजल सप्लाई परियोजना की आधारशिला रखूंगा। इसके अलावा जल और स्वच्छता समिति के सदस्यों से संवाद भी करूंगा। थोड़ी देर पहले भी अगर हम आपको बताएं, ट्वीट करके सीएम ने लिखा है कि आज का दिन उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में विकास की नई पटकथा लिखने जा रहा है। शुद्ध पेयजल को हर घर तक पहुंचाने हेतु आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद। और रंगेश कुमार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देखिए रंगेश, बहुत जरूरत थी, बहुत इंतजार था जो पूरा होने जा रहा है। जी देखिए, सही आप कह रही हैं। मैं आपको बता दूं कि सोनभद्र एक आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे पानी की समस्या बहुत सालों और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्लोराइड पानी को लेकर है, जो जिसकी वजह से कम से कम हजारों अब तक लोग मर चुके हैं और लाखों कम से कम ऐसे होंगे जिनके हाथ पैर टेढ़े हो चुके हैं और जो चलने के काबिल नहीं हैं। अब ऐसे लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सरकार पहल की है और ये अपने आप में सोनभद्र के लिए एक बहुत फर्ज करता है। तो बताया कि प्रधानमंत्री 11:30 बजे कुछ ग्राम पंचायत के लोगों से बात करेंगे और उन्हें ढाढ़स भी बताएंगे कि अब हम आपके लिए तैयार हैं और शुद्ध पेयजल आपके लिए जल ही जीवन है के नारे के साथ आपको हम उपलब्ध कराएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और जैसे ही कार्यक्रम शुरू होगा हर अपडेट हम आपको सबसे पहले देंगे। तो सीएम योगी सोनभद्र में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है डिजिटली आपने देखा वो भी जुड़ेंगे। और जैसे हम बात कर रहे हैं, लंबे समय से इंतजार था, वर्चुअली शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी और जल जीवन मिशन के तहत इस योजना की शुरुआत हो रही है। बहुत ही बड़ा कार्यक्रम। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, स्टडीज में, आर्ट में या किसी और भी सेक्टर में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो सकता है, जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या फिर BYJU's ऐप्स डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। और न्यूज 18 की ये खास पहल है यंग जीनियस। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने वृंदावन में संतों और प्रशासन के आला अफसरों के साथ बैठक की है। इस बैठक में ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को कुंभ की भव्यता और दिव्यता बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी का विशेष प्रयास है कि वृंदावन के कुंभ में वो सभी सुविधाएं संतों को मिले जो पहले मिलती रही हैं। हालांकि कोरोना की वजह से इसमें थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है। रात में ऊर्जा मंत्री वृंदावन की सड़कों पर साइकिल चलाते भी नजर आए। वृंदावन में जो भव्य कुंभ की हमारे पूज्य संतों की जो कल्पना है, हम सब ब्रजवासियों की कल्पना है, मुख्यमंत्री जी की विशेष रुचि है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेष प्रयास भी है कि यहाँ सभी वो सुविधाएं उपलब्ध हों संतों के लिए जो अब से पूर्व में जो कुंभ लगे हैं वहाँ सुविधाएं जो संतों को मिलती हैं वो सब सुविधाएं संतों को मिलें। और ये बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है हमारा पवित्र धाम वृंदावन। तो यहाँ भव्य कुंभ हो, दिव्य कुंभ हो, उसकी तैयारी, लेकिन कोविड के कारण थोड़ा हमको दिक्कतें आ रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।